इस वक्त एक और बड़ी खबर पर आपको लेटेस्ट अपडेट दे दें, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर बैठक पर उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। ईमानदार जिताऊ प्रत्याशी के चयन की बात भी कही गई है और सिफारिशी कैंडिडेट को टिकट ना देने पर बनी है सहमति। मुस्लिम बहुल सीटों पर क्या मुस्लिम कैंडिडेट उतारा जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। पीडीए के असर को लेकर भी हुई चर्चा। तो लगातार हो रही इस बैठक के बीच आ रही खबरों पर लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, जहां आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बैठक के बाद ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि उपचुनावों को लेकर चर्चा के साथ साथ इंपॉर्टेंट इसमें यह बताया जा रहा है कि ईमानदार और जिताऊ प्रत्याशी के चयन को लेकर बात हुई है। सिफारिशी कैंडिडेट को टिकट ना देने पर सहमति बनी है। हालांकि जिस तरीके से फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मीटिंग में मौजूद रहे यूपी सरकार के मंत्री और उपचुनाव में फूलपुर सीट के प्रभारी बनाए गए दयाशंकर सिंह से हमारे सहयोगी पंकज झा ने बातचीत की। सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर आज यूपी के ही कई मंत्रियों की बैठक हुई। उस बैठक में कुछ ही दिनों बाद जो 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे उसको लेकर चर्चा हुई। एक टास्क फोर्स की तरह बनाया है उन्होंने। आखिर क्या रहा बैठक में, बात करते हैं यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह से। दया जी, जो पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरीके से पूरी मंत्रियों की एक टीम बना दी गई है कि जो पूरी 10 सीट है उसके लिए, तो आज डिस्कशन क्या हुआ? आप लोग तो एक राउंड होकर आ गए हैं वहाँ से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से। नहीं, और भी चीज़ों पर चर्चा थी, बहुत सारे विभागीय और बाकी जो है मैंने एक विषय ये भी है, मैं उपचुनाव को लेकर के भी कुछ मंत्रियों को विधानसभा वाइज लगाया गया है, उस पर भी चर्चा हुई। वहाँ की समस्याओं को देखें, वहाँ और क्या आवश्यकता है, और संगठन से सामंजस्य बैठा करके वहाँ काम हो। एक चीज़ था, जो लोकसभा के रिजल्ट आए वो उतने अच्छे नहीं रहे बीजेपी के लिए। अब ये बाईपोल एक बड़ा प्रेस्टिजियस इशू है, उसको कैसे बेहतर करेंगे, उस पर लेकर क्या फैसले हुए हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव में अंतर है। लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उस समय इन लोगों ने अफवाह फैलाई कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, क्योंकि जब 400 पार का नारा हम लोग का था तो इन लोगों का ये था कि 400 पार क्यों भाई, 271 पे ही 72 पे सत्ता हो जाती है, तो ये 400 पार जो है संविधान बदलने के लिए। जबकि मैंने संविधान को कोई सबसे ज़्यादा संविधान की धज्जियाँ उड़ाया तो कांग्रेस पार्टी ने। मतलब आप कह रहे हैं कि विधानसभा का जो उपचुनाव होगा उसमें ये सब नहीं चलेगा, आप कॉन्फिडेंट हैं? तो क्या कुछ फैसले लिए गए कि कैसे, किस तरह का उम्मीदवार हो, क्या फीडबैक मिला जो आप लोग गए थे, उस पर कोई चर्चा हुई? अरे उम्मीदवार पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, संसदीय बोर्ड तय करता है, वो उसमें हम लोग के तय करने का कोई अधिकार ही नहीं है, या प्रदेश का भी अधिकार नहीं है, वो तो केंद्र करता है। हम लोग उसमें सहयोग कर सकते हैं, वहाँ के जो चुनाव में या कोई सुझाव होगा तो दे सकते हैं। तो यूपी में बैठक पर अपडेट आपने जान लिया, लेकिन दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भूपेंद्र चौधरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है मुलाकात। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच हुई बातचीत के बारे में और अपडेट के साथ मेरे सहयोगी आमोद राय इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के साथ बैठक में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर कारणों की जानकारी दी गई है। इससे पहले मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई थी। फिलहाल इस मुलाकात के बारे में क्या जानकारी और डिटेल इनपुट क्या आमोद जी? देखिए, प्रधानमंत्री से तकरीबन 1 घंटे तक बैठक चली भूपेंद्र चौधरी की, और कल रात में भी 1 घंटे की उनकी लगभग बैठक हुई थी बीजेपी अध्यक्ष से। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो खराब प्रदर्शन रहा है पार्टी का, उसको लेकर जो विचार चल रहा है, चिंतन मंथन चल रहा है, उसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत की है। और हालांकि पूरी डिटेल बातचीत तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना जरूर ये पता चल रहा है कि उनकी बातचीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर हुई है, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट उनको भी सबमिट किया है। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट कल जेपी नड्डा, जो पार्टी अध्यक्ष हैं, उनको भी सबमिट किया था। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते उनको उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के लिए रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था, और आज उन्होंने यही किया है। प्रधानमंत्री से तकरीबन 1 घंटे की जो बैठक हुई, उसमें सिलसिलेवार ढंग से प्रधानमंत्री ने उनसे हर पहलू को जानने की कोशिश की, कहाँ क्या दिक्कत रही, किस तरह की दिक्कत रही, बैठकों का दौर ये जानकारी आमोद जी यूपी में भी जारी है, और यूपी में हो रही बैठकों के बाद दिल्ली में हो रही उस मुलाकात का मतलब क्या समझे, संकेत क्या?
देखिए, पार्टी अपने कोर्स करेक्शन करना चाहती है, कहाँ कमियां रही उसको जानना चाहती है, और निश्चित तौर पे जिस तरह से प्रदर्शन खराब रहा था चुनाव में, उसको अगर पार्टी एक तरह से कही तो डायग्नोस करने की कोशिश करी है कि कहाँ कहाँ दिक्कतें रही और उसको ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। आगे आने वाले दिनों में कैसे कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कोशिश की जाएगी, कैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होगा, और उसके लिए जो भी उचित कदम हो सकता है वो पूरी जांच पड़ताल और पूरी एक तरह से कहे कि रिपोर्ट लेना चाहती है बीजेपी आलाकमान, और उसी क्रम में इस बैठक को महत्वपूर्ण बैठक माना जा सकता है। शुक्रिया अमोद जी पूरी जानकारी के लिए आपका। तो लगातार जारी बैठकों के लेकर भी हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे, लेकिन इस बीच बता दें आज बड़ी खबर आई जहां बीजेपी पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया और लखनऊ वाली सरकार कमजोर हुई है, ये कहा अखिलेश यादव ने। ध्वस्तीकरण का फैसला टाला गया, एसपी के विरोध की वजह से डिजिटल हाजिरी स्थगित। बीजेपी के फैसले जल्दबाजी वाले होते हैं, बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई में जनता परेशान। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है।